नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर फिर से एक बार नई कहानी के साथ। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी को शुरू करते हैं। आज फिर रसोई में ताला लगा हुआ था। इधर गरिमा जी की चाय पीने की बड़ी इच्छा हो रही थी, पर रसोई के दरवाजे पर ताला लगा देखकर वो वापस लौट आई। उन्हें वापस आया हुआ देखकर उनके पति कमलेश जी, जो कि उस समय कोई किताब पढ़ रहे थे, उन्होंने पूछा, क्या हुआ, वापस क्यों आ गई? तुम तो चाय बनाने गई थी ना? कैसे बनाऊं चाय? बहू रसोई को ही ताला लगाकर चली गई है। गरिमा जी ने लंबी सांस भरते हुए कहा। ये सुनकर कमलेश जी ने अपनी किताब एक तरफ रखी और चश्मा उतार कर गरिमा जी से कहा, देखो गरिमा, अब ये सबसे कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। कब तक परिवार की एकता का नाम लेकर सब कुछ भुगतती रहोगी? मुझे तुम बोलने नहीं देती हो, तो अपने लिए तुम्हें खुद ही बोलना पड़ेगा। ये सुनकर गरिमा जी चुपचाप पलंग पर बैठ गई। उन्हें चुपचाप बैठा देखकर कमलेश जी वहाँ से उठकर बाहर आ गए और अपनी चप्पल पहनकर घर के बाहर निकल गए। इधर पलंग पर बैठी बैठी गरिमा जी सोच में पड़ चुकी थी। सच ही तो कह रहे थे कमलेश जी, अब कोई ना कोई तो निर्णय लेना ही पड़ेगा। अभी 5 महीने पहले तक तो सब कुछ ठीक था। घर में कमलेश जी, गरिमा जी, उनका बेटा गिरीश और बहू चंचल और उनकी 5 वर्षीय बेटी तन्वी ही तो थे। कमलेश जी और गिरीश तो सुबह 8 बजे तक नौकरी के लिए रवाना हो जाते थे। तन्वी भी स्कूल रवाना हो जाती। पीछे दोनों सास बहू मिलकर घर का काम कर लेती थी। खाने पीने किसी भी चीज़ में कोई रोक टोक नहीं थी। घर में मौसमी फल तो हमेशा रहते थे। दूध, दही और खाने की चीज़ों पर रोक टोक नहीं थी। जिसे जो पसंद हो वो खा लेता था। पर अधिकतर रसोई में गरिमा जी ही संभालती थी। दोनों समय सबकी थाली में 2 सब्जी और पापड़, सलाद ज़रूर होते थे, क्योंकि उनका मानना था कि इंसान जब कमाने के लिए इतनी मेहनत करता है तो खाना तो उसे पौष्टिक और सही मिलना ही चाहिए। लेकिन अब 5 महीने पहले कमलेश जी रिटायर हो गए। हालांकि उनकी पेंशन तो आ रही थी। रिटायर वाले दिन चंचल ने मजाक ही मजाक में गरिमा जी से अपने मन की बात कह दी। मम्मी जी, देखिए, पापा जी अपने काम से रिटायर हो चुके हैं। अब आप भी रसोई से रिटायर हो जाइए। अब तो जिम्मेदारी हमें संभालने दीजिए। इससे पहले कि वो कुछ कहती, गिरीश ने कहा, हाँ मम्मी, अब तो आपके भी आराम के दिन हैं। आप भी कब तक लगी रहोगी रसोई में? अब तो जिम्मेदारी बहू को दो। अब अपनी पोती को खिलाओ और प्रभु भजन में समय व्यतीत करो। आखिर उन्हें क्या परेशानी थी? बहू अपना घर खुद संभालना चाहती थी, उल्टा उन्हें तो रसोई के काम से छुट्टी मिल रही थी। सो सबके कहने पर उन्होंने रसोई और घर की पूरी जिम्मेदारी चंचल को सौंप दी। बच्चों पर भार ना पड़े, इसीलिए इधर कमलेश जी भी हर महीने 10,000 रुपये चंचल को दे दिया करते थे। इसके अलावा फल सब्जी वगैरह तो वो खुद ही ले आया करते थे। शुरू शुरू में तो कोई परेशानी नहीं हुई थी, लेकिन धीरे धीरे चंचल के स्वभाव में फ़र्क आने लग गया। अब कमलेश जी और गरिमा जी की थाली में कुछ न कुछ कमी रह ही जाती थी। कभी सलाद नहीं होता था तो कभी पापड़ नहीं होते थे। कई बार सुबह दही नहीं होता था, कई बार तो सिर्फ रोटी और एक सब्ज़ी रखी मिलती थी। शुरू शुरू में तो लगता था कि शायद बहू ने पूरा खाना बनाया नहीं है, क्योंकि जिस समय वो लोग वॉक से लौटते थे उस समय तक तो गिरीश नाश्ता करके रवाना भी हो जाता था और चंचल की आदत थी कि वो नाश्ता खाना अपने कमरे में ही करती थी। हाँ, कई बार तन्वी के पास अगर कुछ दिख जाता तो चंचल कह देती, मम्मी जी, सिर्फ तन्वी के लिए बनाया था, क्योंकि वो ज़िद कर रही थी। फिर 1-2 बार उन्होंने चंचल से पूछा तो चंचल ने बहाना बना दिया, मम्मी जी, आज तन्वी परेशान कर रही थी, इसीलिए पूरा खाना नहीं बना पाई। या कभी कहती कि आज नींद देर से खुली थी, इसीलिए सिर्फ सब्ज़ी रोटी ही बनाई है। तो कभी कहती कि मम्मी जी, बहुत काम था इसीलिए मैं नहीं कर पाई। कई बार तो गरिमा जी ने कहा भी, बहू, अगर काम का बोझ बहुत ज़्यादा है तो मैं रसोई दोबारा संभाल लूँगी, मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन चंचल मना कर देती। फ्रूट्स भी कमलेश जी अगर लेकर आए हैं, उसी समय गरिमा जी ने काट कर दे दिए तो मिल जाते थे।
नहीं तो बाद में देखो तो वो फ्रिज में भी नहीं होते थे। पूछने पर पता चलता था कि ख़त्म हो गए। लेकिन एक दिन गिरीश ऑफिस से आकर चंचल से बोला, अरे चंचल, तुमने आज जो टमाटर पनीर की सब्ज़ी बनाई थी उसमें नमक थोड़ा कम था। टिफ़िन में रखने से पहले चेक तो कर लिया करो। पता है, नमक भी नहीं था मेरे पास। उस समय गरिमा जी और कमलेश जी वहीं सोफे पर बैठे हुए थे। दोनों ने हैरानी से गिरीश की तरफ देखा। आखिर मटर पनीर की सब्ज़ी कब बनी थी? उन्हें तो सुबह सिर्फ दाल परोसी गई थी। उनके मन की बात को चंचल ने भाप लिया था, तो बात को पलटते हुए गिरीश की तरफ घूर कर बोली, मटर पनीर? कब बनाया था मटर पनीर मैंने? सुबह तो मुझे फुर्सत भी नहीं मिली थी, इसीलिए तो सिर्फ दाल ही तो बनाई थी। तुम्हें कुछ होश भी रहता है? उसे अपनी तरफ घूरता हुआ देखकर गिरीश चुप हो गया। लेकिन अब गरिमा जी और कमलेश जी के मन में शक उत्पन्न हो चुका था। अब उन्होंने नोटिस करना शुरू किया तो पता लगा कि कई बार तो ये लोग चोरी छुपे अपने कमरे में ही खाने पीने का सामान लाकर रख लेते थे। चंचल 2 सब्ज़ी बनाने के बावजूद भी उन्हें एक ही सब्ज़ी परोसती थी। 1-2 बार तो उन्होंने फ्रूट्स भी उसे अपने कमरे में ले जाकर रखते हुए देख लिया। 1-2 बार गरिमा जी ने चंचल से जब इस बारे में कहा तो चंचल ने बड़ी ही बेशर्मी से कहा, मम्मी जी, आपकी जीभ बड़ा स्वाद देखती है। आपकी उम्र हो गई है, अब तो अपने खाने पीने पर कंट्रोल कीजिए और मेरी पीठ पीछे रसोई चेक करना बंद कीजिए। जब गरिमा जी ने गिरीश से कहा तो उसने भी चंचल का ही साथ दिया। मम्मी, क्या आप भी अब घर की शांति बिगाड़ रही हो? आपको बैठे बिठाए खाना मिल तो रहा है, अब उसमें भी कमियां निकाल रही हो। चंचल रसोई संभालती है, उसे अच्छे से पता है कैसे क्या करना है। लेकिन उसके बाद से चंचल कहीं भी जाती तो रसोई में ताला लगाकर ही जाने लगी। फिर तभी अचानक दरवाज़ा खुला और कमलेश जी अंदर आए। अपने साथ वह चाय भी लेकर आए थे, जिसे उन्होंने 2 डिस्पोजल कप में खाली किया। गरिमा जी को देते हुए बोले, अब सोचना बंद करो और चाय पी लो। मैंने कुछ निर्णय लिया है। अब देखो, तुमने जो भी निर्णय लिया है मैं उसमें तुम्हारे साथ हूँ। कमलेश जी उनकी बात काटते हुए बोले। सुनकर गरिमा जी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। खैर, चंचल और गिरीश कुछ देर बाद घर पर आ गए और अभी चंचल ताला खोलकर रसोई में शाम के खाने की तैयारी के लिए जा ही रही थी कि तभी गरिमा जी ने उसे रोका। बहू, अब तुम अपने रसोई अलग कर लो। मुझे ये रोज़ रोज़ के किचकिच नहीं चाहिए। गरिमा जी अपनी बहू चंचल से बोली। सुनकर एक पल के लिए तो गरिमा सकते में आ गई। फिर कुटिल मुस्कान के साथ बोली, ये देख लो, लोगों की बहुएं उन्हें निहाल नहीं करती और यहाँ बहू ने सब कुछ संभाल रखा है तो भी आप मुझे अलग करना चाहती हैं। बेटा, मुझे लोगों से कोई लेना देना नहीं है, पर मैं ये रोज़ रोज़ के तमाशे से परेशान हो चुकी हूँ। मैं अपनी रसोई खुद संभाल लूँगी, तुम अपनी रसोई लेकर अलग हो जाओ। अपने हिसाब से अपनी रसोई संभालो। अजी, सुनते हो? ज़रा इधर तो आओ, देखो तुम्हारी मम्मी क्या कह रही है। चंचल ज़ोर से अपने पति गिरीश को आवाज़ लगाते हुए बोली। क्या हो गया? इतनी तेज़ तेज़ क्यों आवाज़ दे रही हो तुम मुझे? गिरीश अपने मोबाइल में आंखें गड़ाए हुए बाहर आया और बोला, ये तुम्हारी मम्मी क्या कह रही है, ज़रा सुन लो। कह रही है मैं अपनी रसोई अलग कर लूँ। सुनकर गिरीश भी हैरान रह गया और उसने अपना मोबाइल अपनी पॉकेट में रखते हुए कहा, ये क्या बोल रही हो मम्मी? रसोई क्यों अलग कर दे? परेशानी क्या है? सब कुछ तो सही चल रहा है, फिर बैठे बिठाए क्या फितूर चढ़ा है आपको? देख बेटा, एक घर में रह लेने से या फिर एक ही रसोई में खाना बना लेने से ये मतलब नहीं होता कि सब साथ रह रहे हैं। साथ का मतलब तुम दोनों को पता भी है। थक चुकी हूँ मैं तुम्हारी ये रोज़ रोज़ के तमाशे से। कम से कम रसोई अलग होगी तो हम अपनी मर्ज़ी का बनाकर खा तो सकते हैं। गरिमा जी ने जवाब दिया। अरे वाह मम्मी, अपने खाने पीने को थोड़ा सा कंट्रोल नहीं कर सकती हो? जो उसके पीछे अपने परिवार को तोड़कर अलग कर रही हो? शर्म आने की बात है।
परिवार को एक कर चलना आप लोगों की जिम्मेदारी है, लेकिन आप तो खुद ही इसे तोड़ने पर तुले हो। चंचल ने कहा, घर को जोड़कर रखने की जिम्मेदारी बुजुर्गों की होती है, लेकिन क्या इस जिम्मेदारी के पीछे भूखे मर जाएं? शर्म करो तुम दोनों पति पत्नी। खुद अपने कमरे में ले जाकर चुपचाप खा लेते हो और यहाँ हमें ढंग की रोटी सब्जी भी नसीब नहीं होती। मैंने कोई इस परिवार को एक करके रखने का ठेका नहीं लिया है, बस कह दिया मैंने कि अपनी रसोई अलग कर लो। गरिमा जी ने एक तरह से ऑर्डर देते हुए कहा। इतने में कमलेश जी बाहर आ गए। उन्हें देखकर गिरीश ने कहा, पापा समझाओ मम्मी को, देखो क्या कह रही है। बेटा, ये तो तुम्हें ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था। ये कम से कम तुम्हें रसोई अलग करने को तो कह रही है, मकान से निकाल जाने के लिए तो नहीं कह रही। इस फैसले में मैं इसके साथ हूँ, तुम अपना देख लो। आखिर कमलेश जी ने भी अपना फैसला सुना दिया। आखिर मजबूरन गिरीश और चंचल को अपनी रसोई अलग करनी पड़ी। उन्होंने अपनी रसोई पीछे स्टोर रूम में बना ली। अब कमलेश जी और गरिमा जी अपने अनुसार बनाते और खाते थे और कोई रोक टोक भी नहीं थी।